फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार जीविका का हम लोग नेक्स्ट सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार जीविका का 2 सेट आप सभी को कंप्लीट करा दिया गया है और बिल्कुल ये न्यू सेट आपका निकला है रुक्मिणी का। तो आज इसका नेक्स्ट सेट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार जो टेस्ट सीरीज जीविका का है, तो आप लोग ज़रूर अपना आंसर कमेंट करते चलिए सभी सवाल का। और फ्रेंड्स, देखिए, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करिए। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल विजेता कुल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की किस महिला नेतृत्व पहल को इक्वेटर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। तो पहला का आंसर याद रखिए, ऑप्शन ए होता है बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त को 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने किसे हराकर जीता है। तो दूसरा का आंसर बी होता है हरियाणा को। नेक्स्ट सवाल है कि आईफा अवार्ड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब से सम्मानित किया गया। तो आंसर इसका होता है कार्तिक आर्यन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब जल जीवन मिशन का जो है शुभारंभ किए थे। तो आंसर होता है 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट लिखा है वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया। तो 5 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नेक्स्ट सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार किसके अंतर्गत जो है आता है। तो 6 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, सवाल नंबर 7 है, लिखा है फरवरी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था, जिसके कारण गांधी जी के द्वारा जो है 1922 ईस्वी में इसे वापस लिया गया। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जी के जयंती के रूप में कैमी जयंती जो है मनाया गया। तो 8 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए 153वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिए क्लेमेंट एटली उस समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट लिखा है कि पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किस वर्ष प्रकाशित किया गया। तो इसका आंसर ए होगा 1990 में। नेक्स्ट है 11 में, एशिया और प्रशांत क्षेत्र ग्रामीण विकास के लिए जो है किस संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है। और 11 का ऑप्शन देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो 11 का आंसर सी होगा, एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र। नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का पूर्ण रूप से स्वामित्व है। तो 12 का आंसर याद रखिएगा, भारत सरकार का इस पर पूर्ण रूप से स्वामित्व होता है। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन जो गैसीय रूप में होता है फलों को पकाने और पौधों में जीर्णता दोनों बढ़ावा देता है। तो 13 का राइट आंसर डी होता है एथिलीन, इसका राइट आंसर। सवाल नंबर 14 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रबलन शिक्षण किस सिद्धांत पर काम करता है। तो 14 का राइट आंसर याद रखिएगा, सी ऑप्शन में पुरस्कार और दंड के माध्यम से परीक्षण और त्रुटि द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है एक विद्युत रासायनिक सेल में लवण हेतु इसका मुख्य कार्य क्या है। तो 15 का आंसर फ्रेंड्स बी होगा, याद रखिए दोनों अर्ध सेलों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना। नेक्स्ट सवाल है 16, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप, तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी होगा हॉकी से। नेक्स्ट सवाल 17 है, तो दिया गया है कि वैश्विक शांति और निरस्त्रीकरण प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया।
तो 17 का आंसर डी होगा, निहोन हिंडियाकोको को। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 18 से देखिए यहाँ पर रीजनिंग और मैथ का कुछ सवाल है, तो इन सभी का आंसर आप लोग PDF से मिला लेंगे। ठीक, और फ्रेंड्स अब हम सीधा सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका देखिए क्या है, 4 एरिया कोऑर्डिनेटर। तो 41 नंबर सवाल से बताइए। लिखा है ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया। तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट लिखा है पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका होती है। तो भूमिका होती है विकास में सर्वाधिक भूमिका। नेक्स्ट है 43, सरकारी सहकारी समितियों का क्या महत्व होता है बताइए। सहकारी समिति का महत्व होता है ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की किस प्रकार की योजना है। तो आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, सामाजिक सुरक्षा योजना। नेक्स्ट लिखा है कि बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है। तो बिहार की जो जीविका है फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी होगा, ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी प्रकार का है। नेक्स्ट है 46, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किस प्रकार के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है। तो ये ग्रामीण उद्यमी को ऋण प्रदान करता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है लिखा है मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो लक्ष्य है इसका क्या है। तो इसका लक्ष्य है वे परिवार जो PM यानी आवास के तहत कवर नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, स्वयं सहायता समूह के प्रमुख तत्व क्या होते हैं। तो इसके प्रमुख तत्व होते हैं बचत, ऋण और आपसी विश्वास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 में है कि स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज का क्या महत्व होता है बताइए। स्वयं सहायता समूह, तो 49 का आंसर बी होगा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराना। अगला है 50, दिया है बुनियादी बही खाता में क्या शामिल होता है बताइए। बुनियादी बही खाता में शामिल होता है कैशबुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर जैसे तत्व होते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित आजीविका का उदाहरण है। तो आंसर इसका सी होगा, पशुधन। 52, लिखा है गैर कृषि और फार्म आजीविका में क्या शामिल होता है। तो इसका आंसर सी है, विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार। नेक्स्ट लिखा है 53 में मूल्य श्रृंखला और बाजार लिंकेज का क्या उद्देश्य होता है बताइए। तो इसका उद्देश्य होता है उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। नेक्स्ट है 54, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस उद्देश्य से संबंधित है। तो ये ग्रामीण कनेक्टिविटी से संबंधित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है। 55 का आंसर, तो देखिए इसमें यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन बी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 56, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किससे जो है संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, तो 56 का आंसर सी होगा, कृषि विकास से। नेक्स्ट लिखा है 57 में कौशल युवा कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्या है। कौशल युवा कार्यक्रम, तो आंसर बी होगा, युवाओं को कौशल प्रदान करना। अगला लिखा 58 में ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन को उच्च स्तर के फेडरेशन क्यों कहा जाता है। तो 58 का करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि वे स्वयं सहायता समूह से ऊपर की संरचनाएं हैं। अगला 59, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है बताइए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की, तो इसकी मुख्य विशेषता है कृषि पर निर्भरता। ठीक है, चलिए अगला सवाल 60 में लिखा है कि जीविका बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी किस प्रकार की पहल है। तो 60 का आंसर बी होता है, बिहार सरकार की पहल है ये। चलिए आगे आपका नेक्स्ट जो आपका खंड है वो है 4 कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो चलिए बताइएगा आंसर इसका। 73वें संवैधानिक संशोधन का भारतीय ग्रामीण विकास में क्या महत्व है। तो 41 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह ऋण देने के लिए भौतिक संपत्ति के बजाय किस सिद्धांत पर निर्भर करते हैं? तो 42 का आंसर सी होता है सामाजिक, संपार्श्विक और आपसी विश्वास। क्वेश्चन नंबर 43 लिखा है DNRLM वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूह को और किस प्रकार के संवर्धन जो है वो प्रदान करता है? तो 43 का ऑप्शन बी होता है क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास। 44 लिखा है मनरेगा के संदर्भ में जॉब कार्ड क्या है? देखिए जो जॉब कार्ड होता है तो इसके बारे में पूछा गया है। तो ये होता है एक कानूनी दस्तावेज जो परिवार को काम मांगने का अधिकार देता है। 45 बिहार की जीविका परियोजना कृषि क्षेत्र में किन पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है? तो इसका आंसर होगा अस्थायी कृषि पद्धति और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 46 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण के अलावा और कौन सा पहलू जो है इसमें महत्वपूर्ण है? तो फ्रेंड्स 46 का राइट आंसर जो होता है आप सभी का वो ऑप्शन बी होता है निर्मित सड़कों का उचित रखरखाव व सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम के प्रशिक्षण में आमतौर पर कौन से घटक इसमें जो है शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होता है कंप्यूटर साक्षरता, भाषा कौशल और व्यवहार कौशल। 48 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना किस व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है? तो 48 का आंसर याद रखिए बी ऑप्शन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इसका आंसर राइट होगा। अगला 49 दिया है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए होता है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने और आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है 50 लिखा बिहार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की एक प्रमुख विशेषता बताइए क्या है? तो यहाँ पर मुख्य विशेषता है इनमें अक्सर अनुदान और ब्याज मुक्त ऋण का मिश्रण होता है। नेक्स्ट सवाल है ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ जैसे उच्च स्तरीय संघों की एक प्रमुख भूमिका क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी ऐसे सामाजिक और सामुदायिक मुद्दा का समाधान करना जिन्हें व्यक्तिगत सेल्फ हेल्प ग्रुप अकेले हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल है पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ लाभार्थी तक कैसे पहुंचाया जाता है? तो 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है उनके बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण यानी जिसे डीबीटी कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 53 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित घर का न्यूनतम अनिवार्य आकार क्या है? तो 53 का आंसर सी होता है 25 वर्ग मीटर। नेक्स्ट लिखा है 54 में बिहार की सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो पारंपरिक रूप से राज्य के शराबबंदी नीति से पहले किस कार्य में शामिल थे? 54 का आंसर ऑप्शन ए होगा देसी शराब, ताड़ी का उत्पादन और बिक्री। नेक्स्ट लिखा है ऋण के अलावा ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए कौन से अन्य वित्तीय उत्पाद जो है वो महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर सी होगा बीमा और पेंशन उत्पाद। नेक्स्ट लिखा है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रारंभिक ग्रामीण विकास पहलों जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया? तो 56 का आंसर सी होगा एक समग्र बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण। अगला सवाल 57 से करना है। लिखा है कृषि आधारित आजीविका के संदर्भ में मूल्य संवर्धन का अर्थ क्या है? मूल्य संवर्धन तो 57 का ऑप्शन बी होगा कच्चे कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण करके उनका बाजार मूल्य बढ़ाना। नेक्स्ट है 58 देखा भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम का सूत्रपात किसने किया? 58 का करेक्ट आंसर सी है नाबार्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखा है कि दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एक सामुदायिक समन्वयक की प्राथमिक भूमिका क्या होगी? तो 59 का आंसर बी होगा
समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता और पहुंच को सुगम बनाना। नेक्स्ट है 60, लिखा है जीविका परियोजना को लागू करने वाली सोसाइटी का पूरा नाम बताइए क्या है। तो इसका पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। और यहाँ पर नेक्स्ट खंड आपका शुरू होता है जो है कंप्यूटर का। तो अगला पार्ट आपका कंप्यूटर से सवाल आता है। तो चलिए बताइए आंसर इसमें 61 से। लिखा एक ईमेल में क्या क्या समाविष्ट होता है। जो ईमेल होता है इसमें क्या क्या समाविष्ट होता है। तो इसमें टेक्स्ट होता है, फाइल और सभी इमेज होता है। 62, लिखा इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में हस्तांतरित करने के लिए निम्न में से किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो आंसर इसका ए होता है FTP। अगला सवाल है कि वर्कशीट का निम्न में से कौन सा घटक चयनित सेल एड्रेस प्रदर्शित करता है। 63 का आंसर सी होगा नेम बॉक्स। और अगला सवाल देखिए 64 में, लिखा है MS वर्ड 2016 के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई देता है। तो 64 का राइट आंसर याद रखिए ऑप्शन सी चेंज केस उत्तर होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 65 में, कहा गया IMAP का पूर्ण रूप बताइए क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म की बात करेंगे तो सी आंसर होगा इंटरनेट मैसेज एक्सप्रेस प्रोटोकॉल। और अगला सवाल 66 है, लिखा क्रोम ब्राउज़र में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो 66 का आंसर जो है ऑप्शन बी होगा Ctrl+Shift+Tab। नेक्स्ट लिखा ई गवर्नेंस सेवाएं कब शुरू की गई। ई गवर्नेंस सेवाएं, तो 67 का आंसर बी होता है 2006 में। सवाल नंबर नेक्स्ट है 68, लिखा है निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल www के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 68 का आंसर बी होगा HTTP। नेक्स्ट लिखा है 69 से। 69 में है कि स्मृति मेमोरी भंडारण इकाई में 1 जेटाबाइट किसके बराबर होता है। 1 जेटाबाइट, तो इसका आंसर सी होगा 1 तथा 2 दोनों यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। और अंतिम सवाल आपका है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था। तो इसका आंसर याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब इसका करेक्ट आंसर होता है। तो फ्रेंड्स लगातार आप सभी को जीविका का सेट अपडेटेड सेट कराया जा रहा है। तो इसलिए चैनल पे जो भी नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसका हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए।